के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन जीवित है और तेरे वचन में सामर्थ है। तेरा वचन तेरे बारे में, तेरे गुण और लक्षण के बारे में बताता है। इससे परमेश्वर हमारी उम्मीद, हौसला और विश्वास तुझ पर बढ़ता है। जैसे हम तेरे वचन को मनन करेंगे, ध्यान देंगे, तेरे वचन के जरिए तू हमसे बातें कर। परमेश्वर, तेरे वचन में इतना सामर्थ है कि सूखे हड्डियों को भी जीवित कर सकता है। और तेरा वचन पवित्र है, अनमोल है। हम जीते हैं तेरे वचन के सहारे और तेरा वचन ही हमें संभाले रखता है। इस वक्त परमेश्वर, हम सब से तेरे वचन के जरिए तू बातें कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। तो आज के वचन के लिए हम 77 Psalm 77 भजन संहिता 77 में 7 और 7 ये एक ऐसा भजन है, ये भजन में हमको ये देखने मिलता है कि कैन यू ऑल सेटल डाउन। हम लोग पढ़ते हैं 77 Psalm 77। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। I cry aloud to God, and He will hear me. संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूं। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। So when we look at, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं पहला, दूसरा और तीसरा वचन में, या पहला और दूसरा वचन में हम ये देखते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा है। चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा है। वो ये कहता है, I cry aloud to God। मैं चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दोहाई दूंगा। मगर ऐसा क्या हुआ इसके जिंदगी में कि ये वचनों को जब हम देखते हैं, वो ये कहता है कि संकट के दिन, ट्रबल। यहाँ पर जो संकट लिखा है, ट्रबल जो लिखा है, डिस्ट्रेस लिखा है, इब्रानी भाषा में वो ऐसे बात को दर्शाता है कि जैसे कि एक ऐसा नैरो जगह है जहां पर कोई स्पेस नहीं, और वहां पर वो दबा गया है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसी बात को दर्शाता है कि वो ऐसी परिस्थिति में है कि उसको हर वो चीज दबा दिया है और उसको सांस लेने के लिए भी दिक्कत हो रही है। He is unable to breathe. So this portrays, ये जो वचन इस बात को दिखाता है कि संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। तो 7, 8, 9 वचन में जब हम देखते हैं, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या मुझ तरफ वो भलाई नहीं दिखाएगा?
ये 7 और 8 और 9 वचन में लगभग 6 सवाल हैं। 6 सवाल। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? यहां पर लगभग 6 सवाल हैं। 6 questions. Will the Lord spurn forever and never again be favorable? Has his steadfast love forever ceased? Are his promises at an end for all time? Has God forgotten to be gracious? Has he in anger shut up his compassion? क्या वो अपने गुस्से में अपनी करुणा को रोक के रखा है? यहाँ पर पता नहीं इसके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, पता नहीं इसके जिंदगी में क्या वो सारी बातें इसके जिंदगी में आई है, तो इसकी भावनाओं में ये सवाल उठने लगे कि क्या परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा? क्या परमेश्वर मुझ पर रहम खाना भूल गया है? या क्या परमेश्वर अभी कभी भी मेरे तरफ अच्छाई नहीं दिखाएगा? क्या परमेश्वर अपनी क्रोध में अपनी करुणा को रोक के रखा है? ये सब जो है रियल क्वेश्चंस, ये सब सवाल जो है, जब ये जो भजनकार जो है आसाफ, उसके जिंदगी में क्या गुजर रही थी उसके बारे में बताता नहीं, उसके जीवन में क्या हो रहा है ये भी नहीं बताता है, मगर इतना बताता है कि कुछ तो हुआ है, कि परमेश्वर उससे क्रोधित है, परमेश्वर उसके तरफ अनुग्रह नहीं दिखा रहा है। उसके मन में बहुत सारे विचार आए हैं और ये सारे विचार जो है उसके खुद के भावनाएं हैं परमेश्वर के प्रति, और वो इन परिस्थितियों में जब वचन 1 और 2 पढ़ते हैं, वचन 1 और 2, मैं परमेश्वर को दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी और कान लगाएगा। परमेश्वर मैं चिल्ला रहा हूं इन परिस्थितियों में ताकि तू मेरी आवाज सुन। और वचन 2 में लिखता है, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। यहां पर जब हम देखते हैं ये 2 चीजें, रात को वो अपने हाथों को उठाकर वो प्रार्थना कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं मेरे हाथों को ढीला नहीं छोड़ा, भले मेरे हाथ दर्द हुए परवाह नहीं, मगर मैं हाथ ढीला नहीं छोड़ूंगा। और मैं प्रार्थना चिल्ला चिल्ला कर रहा हूं और मेरे संकट के वक्त मैं परमेश्वर को ढूंढा। क्या कहता है? संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। संकट के दिन प्रभु मतलब परिस्थितियां सब उसके जिंदगी में आई है, सांस लेना भी उसके लिए नामुमकिन हो रहा है, और एक तरफ परिस्थितियां हैं और दूसरी तरफ उसने इन परिस्थितियों में परमेश्वर को खोजा। वो दोस्तों को नहीं खोजा, मददगारों को नहीं खोजा, कहीं और नहीं गया, मगर परमेश्वर की ओर गया और परमेश्वर को वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा है और दुहाई दे रहा है, क्योंकि वो सुनता है। और ये सवाल जो पूछ रहा है वो अपने मन में जो सवाल है वो सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर को, अब ये हर सवाल के लिए जवाब क्या है? जब हम ये देखते हैं, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या इसका जवाब क्या है? नहीं। और फिर कभी प्रसन्न ना होगा, कभी मेरे से खुश नहीं होगा, कभी मुझ पर दया नहीं दिखाएगा? इसका जवाब क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? मतलब
हैज हिज स्टेडफास्ट लव फॉरएवर सीज्ड, मतलब यहाँ पर वो हैसद का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्टेटमेंट ऐसा है कि क्या उसका जो कभी पीछे हट ना सके ऐसा प्यार पीछे हट गया है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सब 7, 8, 9 जो वचन है, इसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब जो सवाल पूछ रहा है उसके अंदर वो जवाब जानता है कि ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। मगर जब हम वचन 4, 5, 6 पढ़ते हैं, 3, 4, 5, 6, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराहता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। क्या कर रहा है ये? चिंता कर रहा है। When I remember God, I mourn. When I meditate, my spirit faints. How come? कैसे? जब ये परमेश्वर का स्मरण कर रहा है वो मूर्छित हो रहा है। कैसे? वो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला। When I remember God, I mourn. When I meditate, my spirit faints. How come? When he remembers God, he is mourning, and when he is meditating, his spirit is fainting. He is remembering God, but his spirit is fainting. How? You hold my eyelids open. तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मतलब इसकी समस्याएं इतनी हैं, ना तो वो सो पा रहा है, ना तो वो बात कर पा रहा है। He is sleepless and he is speechless. Two things. ना तो वो सो रहा है, ना तो वो बात कर पा रहा है, क्योंकि उसके जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, उसके ऊपर ऐसे आई कि उसको सांस लेने नहीं दे रहे हैं, और वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। वर्स 5 और 6, मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा था। मैं रात के समय अपनी गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं। So it says, I consider the days of old, the years long ago. I said, let me remember my song in the night. Let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Then my spirit made a diligent search. What is this night song? He is remembering God. He is remembering God. वो परमेश्वर को याद कर रहा है, परमेश्वर के गीत गा रहा है, मगर वो गीत जो गा रहा है वो परमेश्वर के कामों को जो प्राचीन में परमेश्वर ने किया है उसको याद कर रहा है। वो तो सब कुछ अच्छा है, मगर उसकी परिस्थिति जो है वो परिस्थिति ऐसे कैसे है। मतलब वो सोच रहा है कि अगर परमेश्वर इतना महान है, अगर परमेश्वर ऐसा है, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जिंदगी में ये सब क्यों आए हैं? क्या इस परिस्थिति से हम सब नहीं गुजरते? If God is good, why this thing happened? If God is great, why this thing happened? If God is awesome, how come he allowed this? इसके जिंदगी में भी वही हो रहा है कि परमेश्वर कौन है और मेरे साथ क्या हो रहा है, इन दोनों का मेल नहीं खा रहा है। अगर परमेश्वर अद्भुत है, उसके काम ऐसे है, तो मेरे साथ जो हो रहा है, मैं ना तो सो रहा हूं, ना तो मैं बात कर पा रहा हूं। फिर वचन कहता है, फिर वो सवाल पूछता है 7, 8, 9, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा?
क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या ये हर चीज ऐसे होगा कि उसके वादे जो है, उसके वादे, उसके वाचाएं जो है, क्या वो निष्फल होंगी? क्या वो मेरे लिए काम नहीं आएगा? क्या परमेश्वर मेरी ओर दया नहीं दिखाएगा? सवाल, 6 सवाल पूछता है। और 10वें वचन में एक बात है। अगर 10वें वचन को आप इंग्लिश में पढ़ते हो, then I said, I will appeal to this to the ears of the right hand of the Most High. बट ये ट्रांसलेशन जो है, ये ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी में जो दिया गया है वो लिटरल ट्रांसलेशन है। हिंदी में क्या लिखा है? वचन 10 का, मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। You look at the translation, verse 10, look at the translation of NRSV, New Revised Standard Version. वहाँ पर जो सवाल किया गया है कि हिंदी में सही ट्रांसलेशन किया है कि मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। क्या चीज उसको खा जा रही है? इसकी परिस्थिति में परमेश्वर का दाहिना हाथ का मतलब क्या है? परमेश्वर का दाहिना हाथ मतलब उसकी सामर्थ, उसकी सामर्थ। अगर हम दाहिने हाथ के बारे में बात करते हैं, जब हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी दाहिने हाथ से लोगों को छुड़ा कर लेकर गया। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से लोगों को रिहा किया। दाहिना हाथ जो है उसकी सामर्थ को दर्शाता है, उसकी सामर्थ को दर्शाता है, उसकी शक्ति को दर्शाता है। वो अपने दाहिने हाथ से सारे जो अद्भुत काम किए हैं उन बातों को दर्शाता है। मगर ये क्या सोच रहा है कि क्या परमेश्वर का दाहिना हाथ बदल गया है मेरे लिए? क्या वो सामर्थ नहीं दिखाएगा मुझे? क्या कभी सवाल उठा नहीं? दिस psalmist is for real, he is not superfluous. मतलब ये जो भजनकार है वो ख्याली दुनिया में नहीं रह रहा है, मगर वो निजी दुनिया में रह रहा है, निजी परिस्थितियों के बारे में बात कर रहा है, और उसके जीवन में जो कुछ भी गुजर रहा है उसके सवाल जो है वो छुपा नहीं रहा है, और सवाल पूछने से डर नहीं रहा है, और जो कुछ भी सवाल है वो परमेश्वर की ओर वो सवाल कर रहा है कि परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि तेरा दाहिना हाथ जो है वो बदल गया। 11 में देखते हैं कि अब 10 तक जब हम देखते हैं, 10वें वचन तक देखते हैं, तो इस तरह दिखाई देता है कि वो अपनी समस्या को, अपने सवालों को, परमेश्वर के बारे में जो वो सोच रहा है, वो सारे चीजों को सामने रखा कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और ये सब मेरे साथ हो रहा है, और मेरे मन में ये सवाल है, और वो परमेश्वर से ही कह रहा है। जब हम 11 से देखते हैं, उसने, यहाँ से हम देखते हैं कि 11 से उसने कुछ चीजें ठान ली। उसने ये कहा कि मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। ये क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है, स्मरण कर रहा है। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। चर्चा, स्मरण, ध्यान, और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। क्या कर रहा है?
वो ये कह रहा है, मैं या मतलब यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा, चर्चा करूंगा, स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। मतलब एक तरफ जब वचन 1 से लेकर 10 तक उसके सारे जो सोच विचार है अपनी परिस्थिति पर है, अपनी तकलीफ पर है, अपनी समस्याओं पर है और अपनी मानसिक संतुलन जिस तरह से है उस पर ध्यान है। मगर अब उसने क्या किया कि अपनी सोच, विचार, मनन और ध्यान परमेश्वर के अद्भुत कामों पर मोड़ दिया। पहले भी वो सोच रहा था। जब हम वचन 3-4 में देखते हैं, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ और चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। वो पहले भी सोच रहा था, मगर उसका ध्यान सब मेरी चिंता, परमेश्वर मेरी चिंता, परमेश्वर मेरा दुख, परमेश्वर मेरी परिस्थिति। मगर अब उसने क्या किया कि उसका जो स्मरण करने का और मनन करने का जो मुद्दा है वो बदल दिया। कंटेंट जो है वो कंटेंट को बदल दिया और वो अब ये कह रहा है कि मैं सोचूंगा, स्मरण करूंगा, चर्चा करूंगा, ध्यान करूंगा, मगर मेरे परिस्थिति पे नहीं, मेरे दुख पर नहीं, मेरे सवालों पर नहीं, तुझ पर, तेरी महानता पर, तू कौन है उस पर। वो ये कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। इसलिए वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होता है। द मोर वी पे अटेंशन टू द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, आवर फेथ बिल्ड्स। Then he says, वो ये कहता है कि और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा and meditate on your mighty deeds, meditating on his mighty deeds, उस पर सोचता रहूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। वचन 13, हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। अब वो कह रहा है कि नहीं, अभी मेरा समस्या नहीं, तू कितना महान है, तू कितना बड़ा है, तू कितना पवित्र है, तू कैसा है। Then he says, तूने अपने 14, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है, तूने अपने भुज बल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। भवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। अब वचन 19 देखो, वो क्या कहता है। ये सारे बातों को याद करता है। 19वें वचन में आकर एक बात कहता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये बात है, तेरा मार्ग समुद्र में से है। Your way was through the sea. He doesn't say. There might be many clean ways that are with no obstacles. बहुत सारे ऐसे रास्ते होंगे जहां पर कोई दिक्कत ना हो, साफ रास्ता हो, मगर वचन कहता है कि तेरा रास्ता समुद्र से है।
समुद्र से रास्ता कोई नहीं बनाता, मतलब इन द सेंस कि उस जमाने में एटलीस्ट, आज तो ब्रिज बनाते हैं, मगर उस जमाने में एटलीस्ट समुद्र से कोई रास्ता नहीं चुनता, मगर उसका रास्ता जो है समुद्र से है। मतलब परमेश्वर हमारे जिंदगी में कुछ योजनाओं को इस तरह रखता है कि हमको उससे गुजरना है, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। Sometimes we need to go through it and there are no shortcuts to it. We must go through it in order to know the mighty power and the presence of God. हमको उसके जरिए जाना ही है, तभी हम परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर को अनुभव करेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि भजनकार कहता है कि मेरी तकलीफ जो है वो एक समुद्र जैसा है और तेरा रास्ता उसके जरिए है, उसके बाजू से नहीं। और वो ये कहता है कि your way was through the sea, your path through the great waters, yet your footprints were unseen. मतलब वचन ये कहता है कि तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। मतलब तू हमारे साथ होता है, तेरे पैरों के चिन्ह हम नहीं देख पाते, मगर तू हमारे साथ है। We can't see you, but you are with us. We can't see your footprints, but you are with us. But how was the beginning of the psalm? ये भजन का शुरुआत और सवाल इसके अंदर थे, वो कैसे थे? वहां से जब वो परमेश्वर के कामों पर वो मनन करने लगा, सोचने लगा, ध्यान देने लगा, उस पर चर्चा करने लगा, उसके अंदर इस तरह विश्वास आया, उसने ये जाना कि तेरा मार्ग समुद्र से है, सागर की गहराइयों से है तेरा मार्ग। मैं तुझे नहीं देखूंगा, ना तेरे पैरों के निशान देख पाऊंगा, मगर तू मेरे साथ है। और वो ये कहता है कि तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। मतलब जैसे भेड़ों को आगे ले जाते हैं, वैसे परमेश्वर ने इन दोनों का इस्तेमाल करके ले गए। ये जो पूरा भजन में हम देखते हैं कि हम सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सब इस भजन से रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कि इन परिस्थितियों से गुजरा नहीं, और हम में से अक्सर इन परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं। मगर एक बात याद करना, जब हम गुजरते रहते हैं, किन पर ध्यान देना है, किन बातों पर ध्यान देना है। भजन दाऊद कहता है कि अगर तेरा वचन ना होता, मैं कब का बर्बाद हो जाता। अगर तेरा वचन ना होता, मैं कब का नाश हो जाता। और पतरस कहता है कि तेरा वचन में ही, तेरे वचन में ही जीवन है। जब हम हमारा हौसला खोते हैं, जब हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर विश्वास डालता है, हमें हौसला देता है, हम उसी के बल पर दोबारा उठ के चलने लगते हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए कि तू महान है, तू सामर्थी है, और तेरा मार्ग समुद्र में से है, समंदर में से है और गहराइयों में से है। तेरे निशान हम नहीं देखते, मगर तू हमारे साथ है। तेरे वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये जो तेरी सेवकाई है, इसे आगे बढ़ाना, और तेरे भरोसे पे परमेश्वर हम आगे चलते हैं।
चाहे हम तेरे निशान देखें या ना देखें, हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।